Students, as I have said that this Mysore division is the place for many writers. So यहाँ पे ये मैसूर डिवीजन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे पुराने हिस्टोरिकल राइटर्स भी मिलेंगे जिनके नाम कुछ ऐसे हैं जो कि जैसे कि आर के नारायण, ये बहुत फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट है। इंग्लिश के लेसन्स, इंग्लिश के कहानियाँ, इंग्लिश के पोएम्स लिखने में इनका बहुत नाम है। इसी तरह राजा राव ऑफ हसन इज ए फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट। इसी तरह शिवराम करंत और ज्ञानपीठ अवार्ड रिसिपिएंट इज फ्रॉम दक्षिण कन्नड़ा, दैट मीन्स शिवनान करंत, इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है और ये दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के इसी डिवीजन के दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड गवर्नमेंट से दिया गया है। इसी तरह अगर आप देखेंगे के.एस. नरसिम्हा स्वामी to enrich the Kannada lyrical poetry is from मैसूर। और इस मैसूर डिवीजन में अगर कोई कन्नड़ा पोएट्री पर काम किए हैं, कन्नड़ा पोएम्स पर बहुत मेहनत किए हैं, तो वो है के.एस. नरसिम्हा स्वामी और ये मैसूर से है। Many writers like which from this division like गोरूर रामास्वामी अय्यंगार, okay, डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा एंड एम. गोपाला कृष्ण अडिगा, और इसी तरह बी.एम. श्रीकांतैया और ए.एन. मूर्तिराव और देवानुरु महादेवा और अकबर अली और सारा अबूबकर और अलाना हल्ली कृष्ण। उसी तरह पुरंदर चंद्र, पूर्ण चंद्र तेजस्वी और कोडिंगा गौरम्मा और थिरुमालंबा और त्रिवेणी और निरंजना, और ये सारे बड़े बड़े राइटर्स के नाम हैं जो मैसूर डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं, मैसूर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। और ये बहुत बड़े कन्नड़ा के लिटरेचर है। कन्नड़ा में इन्होंने पोएम्स लिखे हैं, चैप्टर्स लिखे हैं, और इन्होंने कन्नड़ा में इन्होंने ड्रामास लिखे हैं। इनके लिखे हुए चैप्टर्स, पोएम्स, ड्रामास आप अपने कन्नड़ा के लैंग्वेज के बुक्स में पढ़ सकते हैं। म्यूजिक पर भी इसी तरह बहुत सारा काम इस डिवीजन में हुआ है। म्यूजिकल गेम्स लाइक आर के श्रीकंतन, वीने शीशन्ना, पिटेलू चौडैया, वीने दोरेस्वामी अयंगर, कोडरी गोपालनाथ एंड अदर्स आर फ्रॉम दिस डिवीजन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर और अलग अलग टाइप के म्यूजिक्स पर अगर किसी ने इस डिवीजन से काम किया है तो वो ये नाम है: आर के श्रीकांतन, वीने शेषन्ना, पिटेलू चौडैया, वीने दोरेस्वामी अयंगर, और इसी तरह काड्री गोपालनाथ एंड अदर्स। ये सारे लोग जो है म्यूजिक पर काम किए हैं। बच्चों, ये जो नाम है आप इन्हें अच्छी तरह 1 से 4 मरतबा लिखिए, क्योंकि आपको इस नाम पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। Who were the musical leaders from मैसूर डिवीजन? अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये सारे नाम वहां पर लिखना होगा। कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण, मोहम्मद पीर द थिएटर आर्टिस्ट, के हेब्बार, a known painter, B.V. Karan, who entered theatre and cinema, have contributed a lot to the Kannada and world culture. इसी तरह कार्टून्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर कार्टून्स बनाने वाले आर्टिस्ट भी बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे, जिनके नाम फॉर एग्जाम्पल कुछ नाम ऐसे हैं: आर के लक्ष्मण है, मोहम्मद पीर है, और द थिएटर आर्टिस्ट एच के हेब्बार, और ए नोन पेंटर B.V. Karan, who enriched theatre and cinema, have contributed to a lot to Kannada and world culture. कन्नड़ा मूवीज, कन्नड़ा ड्रामास, कन्नड़ा ग्राफिक्स, कन्नड़ा के पोएम्स और लेसन्स में अगर किसी ने बहुत ज़्यादा इस डिवीजन से काम किया है तो ये लोग हैं जिनके मैंने अभी भी नाम दिया है, जैसे कि आर के लक्ष्मण है और मोहम्मद पीर है द थिएटर आर्टिस्ट, उसी तरह के हेब्बार है, उसके नोन पेंटर, उसी तरह B.V. कारंत है। ये सारे लोग जो है इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, इन्होंने इस फील्ड में काम किया है। प्री मॉडर्न राइटर्स लाइक सांची होन्नम्मा, रत्नाकरा वर्णी एंड सिंगाराया from Mysore division have enriched the cultural heritage of Kannada.
प्री मॉडर्न राइटर्स मीन्स ये जो मॉडर्न दौर ब्रिटिश के बाद का दौर शुरू हुआ है, उससे पहले का जो दौर था ब्रिटिश के आने से पहले, उस दौर में भी ये मैसूर डिवीजन में बहुत बड़े बड़े राइटर्स गुजरे हैं, जिनका नाम है सांची होन्नम्मा एंड रत्नाकरा वर्णी एंड सिंगराया। ये लोग मैसूर डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने कनाडा कल्चरल हेरिटेज पर काम किया। कल्चरल हेरिटेज मीन्स रहन सहन का तरीका। कल्चर मीन्स रहन सहन का तरीका, पहले के लोगों का रहन सहन कैसा था, ये चीजों को उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, अपने चैप्टर्स में लिखा, अपने लेसन्स में लिखा। द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट लाइक राजा रामन्ना एंड UR Rao is noteworthy here. Devaraj Urus, the harbinger of social justice in Karnataka, is from this division. और बहुत सारे साइंटिस्ट भी इस डिवीजन से निकले हैं, जैसा कि राजा रामन्ना एंड UR Rao, ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और इनकी बहुत कदर है, बहुत अहमियत है, बहुत इंपॉर्टेंस है साइंस के फील्ड में, जो मैसूर डिवीजन से शुरुआत हुई। ओके, उसी तरह देवराज उरुस, इन्हें लीडर माना जाता है जस्टिस ऑफ कर्नाटका, जस्टिस के फील्ड में, कोर्ट के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, कानून के फील्ड में, जूरिस्ट के फील्ड में इनका नाम बहुत ऊंचा है, देवराज उरुस। ओके, इसके अलावा अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे, मैसूर इज एन एजुकेशन सेंटर। इट हैज बेटर लिटरेसी रेट। Education sector received good encouragement from the rulers of Mysore. The University of Mysore was established in 1915 and now is century-old university. Many districts of this division have engineering and medical colleges. Bangalore University is there in Dakshina Kannada district. There are many private universities in this division. The Central Food Technology Research Institute is in Mysore city. The Suttur Mutt has contributed a lot in the field of education. तो बच्चों, एजुकेशन की बात भी जब हम करेंगे तो मैसूर एजुकेशन में तो बहुत ही ज्यादा आगे है। वहां पर लिटरेसी रेट यानी बहुत सारे लोग एजुकेटेड हैं। अगर फॉर एग्जांपल 100 लोगों को अगर हम लेंगे तो इसमें से 85 लोग एजुकेटेड हैं, 15 लोग अनएजुकेटेड हैं। हर 100 लोगों में 85 लोग एजुकेटेड है। दैट मींस 85% वहां की लिटरेसी है। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीरियड में ही यहाँ पर मैसूर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई थी, यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, उसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर है, जो कि 1915 में बनाई गई थी और उस यूनिवर्सिटी ने आज के डेट में 105 साल का पीरियड कंप्लीट किया है। इसके अलावा मैसूर डिवीजन में हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, लॉ के कॉलेजेस आपको मिलेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट देकर, बहुत अहमियत से अपने स्टडीज पर बहुत फोकस करते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स एफर्ट्स लगाकर हार्ड वर्क करते हैं। इसलिए स्टेट लेवल में अगर देखा जाए तो मैसूर डिवीजन का रिजल्ट बहुत टॉप होता है। इसके अलावा भी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर फूड क्वालिटी पर रिसर्च होता है। जो भी फूड फैक्ट्री से, कंपनी से बनकर निकल आता है, वहां पर उस फूड की जांच होती है, जांच पड़ताल होती है, वो उसे चेक किया जाता है कि वो फूड सही है या कंटामिनेटेड है। इसके अलावा देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज इन दिस डिवीजन। और मंगलूर यूनिवर्सिटी भी अगर आप बात करेंगे तो यही दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में, मंगलूर यूनिवर्सिटी दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है। इसके अलावा ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिस डिवीजन हैव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। इसके अलावा हेल्थ पे अगर आप बात करेंगे तो सारे डिवीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी बना हुआ मिलेगा। देयर आर रूरल सब हेल्थ सेंटर्स इन रूरल एरियाज टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू रूरल पीपल। जिस तरह हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसी तरह हर तालुके में, डिस्ट्रिक्ट के हर तालुके में आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्लिनिक, डॉक्टर्स के क्लिनिक मिलेंगे, हेल्थ सेंटर मिलेंगे, जहां पर पीपल्स को फ्रीली ट्रीटमेंट भी और मेडिसिन भी दिया जाएगा। चिल्ड्रन आर रेगुलरली वैक्सीनेटेड और चिल्ड्रन के वैक्सीनेशन कंटिन्यूसली इस छोटे छोटे क्लिनिक्स में दिया जाएगा।